जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स है, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। प्रति माह 2,500, सालाना 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन योजना के तहत अपने माई और बहनों को जब तेजस्वी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो लोगों को जो है दिया जाए। 20 दिनों के अंदर कानून बनेगा। 20 महीने में कोई ऐसा बिहार में परिवार नहीं होगा जिस परिवार में सरकारी नौकरी ना हो। देखिए, तेजस्वी यादव अब जो है हर घर नौकरी देने का ऐलान किया था, लेकिन अब फिर से अब देखिए जीविका दीदियों के लिए भी उन्होंने पटारा खोल दिया। चुनावी साल है और चुनावी सरगर्मी तेज से बोल रही है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव जो है इस बार फिर से प्रेस वार्ता करते हैं और वहां पर जीविका दीदियों को लेकर बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा कि अब इनका जो है सैलरी अगर हमारी सरकार बनती है तो पहले तो है संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे, उसके बाद जो 2 लाख जीविका दीदी है उनका भी जो है अस्थायीकरण किया जाएगा। और आपको बता दें आगे उन्होंने कहा कि अब उनकी सैलरी 10,000 से बढ़ा करके 30,000 तक कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने माँ बेटी योजना का बात किया था और इसके बाद उन्होंने उनकी बीमा की भी बात की। देखिए, इन सारे मुद्दों पर तेजस्वी यादव क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आइए इनकी बातों को सुनते हैं। यात्रा में और हर जगह जीविका दीदियों की समूह हमको मिलती थी, अपना मेमोरेंडम देती थी और ये उनको उम्मीद थी कि तेजस्वी जब आएंगे तो आप ये जरूर आप कीजिएगा सरकार में आने के बाद। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स है, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है। ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज कोई काम होता है गांव में, देहात में, शहरों में, बिना जीविका दीदी के वो काम संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। ये सरकार तो किसी का सुनता नहीं। रिटायर्ड अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट सरकार हो, इनको इन लोगों के दुख से कोई लेना देना नहीं। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपए प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितना समूह, जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यानी 2 वर्षों तक जितनी जीविका दीदी है या समूह है, उनका जो ब्याज मुक्त ऋण जो है 2 सालों तक हम लोग दिलवाने का काम करेंगे।
जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2000 भत्ता जो है वो भी दिया जाए। कई एक्स्ट्रा काम होता है वो भी जो है जीविका दीदियों द्वारा जो है सरकार लेती है, करवाती है। तो उसके अलावा भी जो जीविका दीदियां जितनी हैं, जो काम करती हैं, दिन रात मेहनत करती है, इस महंगाई में उनको कुछ नहीं मिलता, इसलिए उन जीविका दीदियों को हम लोग कार्य के लिए प्रति माह 2000 रुपया हम लोग जो है देने का काम करेंगे। जीविका कैडरों का जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार जो है कराने का काम करे। 5 लाख तक का उनका बीमा सरकार जो है कराएगी। CLF, VO एवं समूह के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को भी मानदेय जो है दिया जाएगा। माई बहन मान योजना के तहत तो हमने पहले भी कहा कि ये कोई कर्ज नहीं होगा। प्रति माह 2500, सालाना 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन योजना के तहत अपने माई और बहनों को जब तेजस्वी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो लोगों को जो है दिया जाए। और हमने पहले भी अनाउंसमेंट किया है बहनों के लिए, महिलाओं के लिए कि बेटी योजना, मां योजना हम लोग लाएंगे। बेटी योजना का B से बेनिफिट, E से एजुकेशन, T से ट्रेनिंग और I से इनकम। यानी जब से हमारी बच्चियां पैदा होती हैं, इनकम तक उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम चला जाएगा, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की और इनकम दिलाने तक की ये व्यवस्था मां बहनों को हम लोग कराने जाएंगे। मां योजना भी हम लोग लाएंगे। मां योजना M से मकान, A से अन्न और A से आमदनी। यानी महिला जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान की व्यवस्था कराई जाएगी, अन्न की व्यवस्था कराई जाएगी और आमदनी की भी व्यवस्था कराई जाएगी। हम लोगों को अब बिहार की जरूरत है आर्थिक न्याय, और आर्थिक न्याय हम लोग जो है बिहार के लोगों के साथ हम लोग करेंगे। अब सबसे बड़ी बात, दूसरी सबसे बड़ी घोषणा आज की जो ऐतिहासिक घोषणा होने जा रही, जितना आपके संविदा कर्मी है, संविदा कर्मियों के साथ जो शोषण होता है, जो नुकसान हो रहा है, जो परेशान घूम रहे, सारा काम संविदा कर्मी के जरिए जो है कराया जाता है। सरकारी जो है आउटसोर्स कंपनियों को दे देती है, आउटसोर्स जो है काम कराया जाता है, दिन भर उनका शोषण कराया जाता है। क्या क्या नुकसान होता है आप सब लोगों को बता दो। वो कंपनियों को देकर के केवल कमीशन खोरी की वजह से, यानी सरकार को जरूरत है इन कर्मियों, पद जो है सृजन किया जा सकता, लेकिन सरकार ने नहीं किया। जितना पैसा बजट का इन एजेंसी कंपनियों को जो जाता है और जितना एक व्यक्ति का तय होता है उस अनुसार, वो आधा भी इन कर्मियों को नहीं मिलता, यानी कमीशन खोरी में चला जाता है। कमीशन खोरी मुक्त बिहार प्रदेश बने, अपराध मुक्त बिहार प्रदेश बने, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा प्रदेश बने, इस हिसाब से हम लोगों ने निर्णय लिया है। बजट का पैसा तो जा ही रहा है संविदा कर्मियों को, लेकिन उसमें असली मलाई कौन खा रहा है, कमीशन खोरी कौन कर रहा है? सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं और वैसी कंपनियां जो है वो करती है, एजेंसियां जो है वो करती है। तो ये हम सब लोग जो है करेंगे।
और सरकार ऐसी जितनी भी हायरिंग एजेंसी को करती है 18% जीएसटी भी काटती है। इससे अच्छा तो उनको जो है परमानेंट ही क्यों नहीं कर दिया जाता। हो सकता है, एकदम हो सकता है, किया जा सकता है। तो बिना अध्ययन के हम लोग जो है कोई काम करते नहीं। तो आज हमको लगा कि इस ऐतिहासिक क्षण को हम लोग जो है आप लोगों के समक्ष जो है रखें। ये कोई मामूली निर्णय नहीं है। चाहे जीविका दीदी के सीएम जितनी हो उसके स्थायी तौर पर जो है करना हो, लगभग 1.5-2 लाख के आसपास जो है जी सीएम है। सीएम कम्युनिटी मोबिलाइजर जो होती है, जो अपना लोन देती है, जो जीविका दीदी के समूह को इंटरेस्ट के तौर पर 150 लाख जो भी है संख्या, उन सब को हम लोग स्थायी देंगे। और जितनी जीविका दीदी या समूह है जो लोन लेती है, उन्होंने जितना अभी तक लोन लिया है, जो इंटरेस्ट के साथ जो चुकाना है, वो इंटरेस्ट को भी हम लोग माफ करेंगे। 5 लाख रुपए तक का सभी का बीमा कराया जाएगा। ये सारा काम हम लोग जो है करने जा रहे हैं और ये ऐतिहासिक घोषणा है। पहले भी आप लोगों को पता होगा, संविदा पे नियोजित शिक्षकों लोग 2012-11 से लगातार मांग करते रहे, लाठी खाते रहे कि नियोजित शिक्षकों को जो है राजकीय कर्मी का दर्जा दिया जाए, समान काम समान वेतन। उस समय के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी जी ने कहा था ये हो ही नहीं सकता है, असंभव है। और इस सरकार ने डबल इंजन की कभी भी इस पे कार्रवाई नहीं की। जब तेजस्वी 17 महीने उप मुख्यमंत्री था, 17 महीने की सरकार थी महागठबंधन की, तो उन 17 महीनों में जितने नियोजित शिक्षक 4.5 लाख थे, उनको हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। यानी तेजस्वी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी जो कहता है वो करता है, और जो कह रहे हैं वो हम करेंगे। तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। इन महंगाई के दौर में आर्थिक न्याय हम लोग करके रहेंगे। 10,000 के अब तो आपको बजट का बताया कि उसका तो हिसाब दिया ही नहीं। जो घोषणाएं उन्होंने की है, लगभग 7 लाख करोड़ से भी ऊपर की घोषणा कर दी। अब बिहार के पास भी बचा हुआ 1 लाख करोड़, उसका जवाब मिला क्या? नहीं दे सकते ना। तो हम तो करेंगे ना। अब तो उदाहरण दे रहे, हम तो कह रहे प्रमाण की जरूरत थी। नौकरी की बात आई तो कहां से देगा, वो करके दिखाया हमने। संविदा नियोजित शिक्षकों की बात आ रही थी तो क्यों नहीं हुआ? जब हम लोग आए सरकार में तो किए ना, और ये भी हम लोग करेंगे। जितने संविदा कर्मी हैं उनको भी परमानेंट किया जाएगा। 20 दिनों के अंदर कानून बनेगा। 20 महीने में कोई ऐसा बिहार में परिवार नहीं होगा जिस परिवार में सरकारी नौकरी ना हो। और तेजस्वी केवल बिहार सरकार नहीं चलाएगा, तेजस्वी के साथ बिहार का हर एक परिवार बिहार सरकार चलाने का काम करेगा। तो आपने इनकी बातों को सुना, कैसे वो डबल इंजन की सरकार को जो है कह रहे हैं कि जीविका दीदियों का इन्होंने शोषण किया है। वही इन्होंने कहा कि जीविका दीदियों के लिए अवसर अगर हमारी सरकार बनती है तो 10,000 से बढ़ा करके जो है 30,000 महीना कर दिया जाएगा। और वहीं पर संविदा कर्मियों को भी स्थानीकरण जो है कर दिया जाएगा, अस्थायी कर दिया जाएगा। जीविका दीदियों का भी जो है बीमा की बात करें या फिर तमाम तरह की पर्क्स की बात करें, माँ बेटी योजना की बात करें। आपने देखा कैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं ना कि अगर हमारी सरकार आई तो जो है जीविका दीदियों के लिए भी सुनहरा जो है ये मौका रहेगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने ये भी कहा था कि हम हर घर नौकरी देंगे, जिन परिवारों में नौकरी नहीं है उनको नौकरी दिया जाएगा। बहरहाल इन सारे मुद्दों को लेकर चुनावी साल है, सरगर्मी तेज है। इन सभी मुद्दों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बताओ। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।